भर्तृहरि क्यों बने एक राजा से सन्यासी। तो भर्तृहरि कथा जो है ये विशेष रूप से ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो भर्तृहरि कथा सुन करके हम ये पता चल जाएगा कि इस जगत के जो भगवान कृष्ण हैं वो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। भर्तृहरि जो राजा थे वे चक्रवर्ती राजा उज्जैन के महाराज हुआ करते थे। अब भर्तृहरि जो अपने राज्य को संभालते थे उनके राज्य में सभी कोई बड़े सुख शांति और समृद्धि सब में हुआ करता था। चक्रवर्ती राजा थे, बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान थे। उनके पिता गंधर्वसेन और गंधर्वसेन के राय के अनुसार से जो हमारे भर्तृहरि राजा हैं वो हर काम किया करते थे। गंधर्वसेन के और एक पुत्र थे जो कि रिश्ते में भर्तृहरि राजा के सौतेले भाई होते हैं। उनका नाम था विक्रमादित्य, जिनका कथा हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत सुने हैं। विक्रमादित्य का कथा कक्षा में इसे पढ़ाया जाता है, विक्रमादित्य का कथा। अब ये जो भर्तृहरि राजा थे इनकी दो शादी पहले से थी, लेकिन अपने ही साम्राज्य में उन्हें एक युवती लड़की पसंद आई जिनका नाम था पिंगला। पिंगला देखने में उन दोनों रानियों से अधिक सुंदर हुआ करती थी, बड़े भद्र और अच्छे स्वभाव के। राजा भर्तृहरि पिंगला के पिताजी से बोले कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। विवाह हुआ, बहुत सुंदर। उनके पूरे साम्राज्य में सब कुछ बड़ा सुंदर चल रहा था। एक दिन विक्रमादित्य जो कि भर्तृहरि के सौतेले भाई थे, उन्होंने अपने घोड़सवार जो मंत्री है उससे पूछे कि भाई हमारे घोड़े इतने कमजोर और दुबले क्यों होते हैं, क्या इन्हें ठीक से भोजन नहीं देते हो? ये विक्रमादित्य पूछ रहे हैं। तो मंत्री संकोच करते हुए बोला, महाराज मुझे अभी दूसरा काम है, मैं आपको थोड़ी देर बाद इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। तो विक्रम आदित्य ने कुछ नहीं बोला। एक दिन इधर जो हमारा भर्तृहरि राजा थे वे शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गए। उन्होंने एक हिरण पर अपने बाण चलाया, जिससे हिरण रक्त से पूरे रक्त धारा बह रहे थे, रक्तों से रक्तमय हो गए। और उसी को जब वो पकड़ने गए घायल हिरण को, उसी वक्त वो गिर गए और उनके कपड़ा पूरा खून से लप्त हो गया। तो ये जो भर्तृहरि राजा थे ये देखना चाह रहे थे कि इनकी पत्नी इन्हें कितना प्रेम करते हैं। कौन? पिंगला। तो उन्होंने अपने वस्त्र को मंत्री के हाथ में दिया, हिरण के खून से लपेट के। अब बोला, जाओ जाकर के मेरी पत्नी को ये कपड़ा दिखाते हुए कहना कि उसके पति जो है वो मारे गए, अर्थात राजा भर्तृहरि। मंत्री ने राजा के अनुसार से वही काम किया। उन्होंने कपड़ा लेकर के पिंगला को दिखाया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। खून वाले रक्त वाले कपड़े देख करके पिंगला उसी वक्त अपने प्राण त्याग देती है और वहीं मर के गिर जाती है। अब जब उसे मरे हुए देख करके जब ये बात राजा को पता चला, राजा अपने साम्राज्य में गए और देखें कि उनकी पत्नी मरी पड़ी है। उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे एक छोटे से मजाक से मेरी पत्नी मुझे इतना प्रेम करती है। और उन्होंने गुरुदेव, वहां के जो उस राज्य के जो गुरु थे गोरखनाथ जी का आह्वान किया। गोरखनाथ जी वहां प्रकट हो गए। बोले, बोलिए क्या चाहते हैं? बोले, मेरी पत्नी मर गई, इन्हें जीवित कर दीजिए। तो गोरखनाथ जी मुस्कुराते हुए उनकी पत्नी को जीवित कर दिए। अब फिर से जो राजा भर्तृहरि थी अपनी राज्य में थोड़ा कम ध्यान देते थे और अपने पत्नी पर विशेष ध्यान दिया करते थे। काम से युक्त अपने पत्नी पिलंगना के साथ हमेशा निवास किया करते थे। अचानक एक दिन फिर से वो जो राजा भर्तृहरि के छोटे भाई थे
विक्रमादित्य उन्होंने उस घोड़सवार घोड़ रक्षक जो है उनसे पूछते हैं, भाई हमारे घोड़े इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, इसका कारण आपने जवाब नहीं दिया। तब वो मंत्री कहते हैं कि महाराज हमें क्षमा करें, आपकी भाभी रात को 2 बजे इसमें से कोई एक मजबूत घोड़ा पर बैठ करके जंगल की तरफ चले जाती है, मुझे ये नहीं पता वो कहां जाती है। प्रभु ये जो मैं आपको बोल रहा हूं इस बात का मुझे क्षमा करिएगा। विक्रमादित्य को बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि विक्रमादित्य भी बहुत ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने सबसे पहले अपने भाई को ना बोल करके उन्होंने मंत्री के बात को उतने विश्वास ना करते हुए उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं खुद से पकड़ूंगा यदि भाभी ऐसे कर रही है तो। उन्होंने पिंगला को पकड़ने के लिए रात को 2 बजे तक वो घोड़ के जो आश्रम था उस आश्रम में, घोड़े के आश्रम में, जगह में, स्थान पर वो निवास की। और फिर से उसी रात 2 बजे पिंगला आई, घोड़े पर बैठी, और अचानक जो विक्रमादित्य थे घोड़े का मुंह पकड़ ली और बोले कि कहाँ जा रहे हैं भाभी जी, इतनी रात को आप चुपचाप अपने कक्ष में जाइए, अन्यथा मैं भाई साहब को बता दूंगा रात को आप कहाँ जाते हैं। पिंगला को बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ, उसने घर में गई और अपने कपड़े को इधर उधर वितरण करके, फेंक फाक करके अपने स्त्री स्वभाव वाला गुण दिखाई। सुबह हुआ, जय महाराज उठे तो उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी का वस्त्र जो है इधर उधर फेंका हुआ है। उन्होंने दौड़ के अपनी पत्नी को उठाए, बोले क्या हुआ भारिया हमारी? बोले कि आपके जो छोटे भाई हैं विक्रमादित्य, उन्होंने हमारे चरित्र पर गंदे नजर से देखे और मुझे धरपकड़ की। ये बात सुन करके जो राजन थे अपने छोटे भाई को क्या करते, उन्होंने उन्हें भरी सभा में अपने राज्य से बेदखल करके उन्हें दूसरे गांव में भेज दिए। बोले कि तुम मेरे राज्य तक नहीं रहोगे, उन्हें अपने राज्य से निकाल दिए। इधर पिंगला का जो रास्ता था वो पूरा क्लियर हो गया। पिंगला कहां जाती थी? पिंगला अपनी प्रेमिका अश्वसेन से मिलने जाती थी उस घोड़े पर बैठ करके, और रास्ता बहुत दूर था, जंगल की ओर जाती थी, इसलिए घोड़े जो थे उन्हें खाना नहीं मिलता था और कमजोर हो जाते थे घोड़े। अब अश्वसेन जो है वो क्या करते थे, तो वो छोटे मोटे व्यक्ति थे, पिंगला से उनका पहले से प्रेम था। और ये बात जो पिंगला थी उन्होंने अपने पति को नहीं बताया, क्योंकि एक राजा विवाह करने वाले हैं तो एक लड़की के लिए धन ही सबसे ज्यादा उत्तम होता है। तो पैसा दे करके उन्होंने अपने अश्वसेन जो उनके बॉयफ्रेंड थे उनसे उन्होंने विवाह ना करके उन्होंने एक राजा से विवाह किया, क्योंकि राजा है भाई, इनसे विवाह करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अब पिंगला की जो हकीकत है वो समाज के सामने धीरे धीरे आने लगा। उससे पहले राजा फिर से अश्वसेन, ये हमारे जो भरथरी राजा थे, उन्होंने फिर से दूसरे दिन जंगल में गए। जंगल की यात्रा करते करते उन्होंने देखे कि उनके जो गुरुदेव हैं गोरख बाबा, वो गोरख बाबा आंख बंद करके तपस्या किए हुए हैं। और भरथरी राजा का एक अंदर गुण क्या था, वो संतों का बड़ा सेवा करते थे, ब्राह्मणों का बड़ा सेवा करते थे। उनके सेवा देख करके जो गोरखनाथ जी थे वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोले कि पुत्र ये फल मैं तुम्हें देता हूं, ये फल तुम खा ले, तुम हमेशा युवक रहोगे, अमर रहोगे, तुम्हारा शक्ति, शरीर का बल हमेशा तेजमय रहेगा। वो फल लेकर वो आए और अपनी जो प्रीतमा पत्नी है पिंगला उनके हाथ में दिए। बोले मेरी देवी ये आप खा लीजिए, आपकी सुंदरता यौवन बनी रहेगी, जिससे मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा। पिंगला ने क्या किया, वो फल लेकर के वो जिससे प्रेम करती थी अश्वसेन, वो अश्वसेन को दे दिए। बोले अश्वसेन जी ये आप खा लीजिए। अब अश्वसेन इधर क्या कर रहा है, अश्वसेन पिंगला को ना बोल करके उसी गांव के एक वैश्या के साथ उसका संबंध था। उसने उस फल को लेकर के वैश्या के पास गया और वैश्या को दे दिया। ये इसलिए दिया क्योंकि वैश्या जो उनसे दक्षिणा लेते थे, पैसा लेते थे, मोहर लिया करते थे, वो कम लेंगे, इसलिए उन्होंने फल उस वैश्या को लेकर दे दिया कि तुम युवती रहोगी तो हमारा काम आएगा। अश्वसेन का ये सोच था। अब वेश्या लोभी थी, कामी थी। अब वेश्या ने उस फल को क्या किया, फिर से पुनः भरथरी राजा को ला करके भरी सभा में दे दिया। बोले राजन ये आप खाइएगा, आपका शरीर बनेगा, आप कभी मरिएगा नहीं, आपका शरीर मजबूत रहेगा, सुंदरता रहेगा। भरत राजा जो भरथरी थे, भरथरी सब समझ गए कि ये फल मैंने तो अपनी बीवी को दिया था, मेरी पत्नी ने फिर कहा किसको दिया। उसने फिर उस वेश्या से पूछा, वेश्या मरता क्या ना करता, डर से सब कुछ बता दिया
कि पूरा घटना क्या है। फिर उस वेश्या को लाया गया और अश्वसेन को बुलाया गया और अपनी पत्नी जो थी उनकी पिंगला, उनको बुलाया गया। इन सभी को बुला करके इन सबको दंड दिया गया। राजा का हृदय बहुत टूट गया, बहुत कष्ट हो गया, क्योंकि जिस पत्नी को मोह में वो इतना पड़े हुए थे, वो पत्नी कहीं ना कहीं नाजायज संबंध किसी अन्य पुरुष उसी राज्य के अश्वसेन नाम के व्यक्ति से बनाता है। इसलिए उन्हें आजीवन कारावास इन सबको मिला, इन तीनों को मिला। और अपने भाई को बुला करके भाई को बोले कि भाई मुझसे एक अपराध हुआ, एक भूल हुआ। विक्रमादित्य से बोले कि मुझसे एक भूल हो गया, तुम सही थे, मेरी पत्नी गलत थी, तुम मुझे बोलते रह गए, मेरे पत्नी के चरित्र के विषय में मैंने तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं किया। स्त्री का स्वभाव इतना पापी होता है, दुष्टनी होता है। ये बोल करके विक्रमसेन को उन्होंने राजपाठ दिया और खुद जो थे भरथरी राजा वो सन्यास बन गए और गोरख जी के आश्रम में चले गए और उनके शिष्य बनकर वो बहुत प्रतापी हुए। आज भी जो भरथरी राजा है उनका उज्जैन में गुफा है, जब आप जाइए तो उस गुफा का दर्शन जरूर कीजिए। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलता है? इस कहानी से हमें सीख ये मिलता है कि कामना के ऊपर सबका बस नहीं चलता है। काम वासना एक ऐसा है जिसका भूख हर व्यक्ति में, किसी में कम किसी में अधिक, लेकिन हर व्यक्ति में रहता है कामना का। लेकिन काम इतना ही करे कि आपका संस्कार, आपकी आंख खुले दृष्टि से आप सब कुछ देखें। आज इस कथा से हमें यह भी सीख मिलता है कि भगवान का दिया हुआ ये रचना देखिए, उन्होंने भरथरी राजा को कितने पुनीत बना दिए, एक अच्छे गुरु दिए, गोरखनाथ जी ऐसे गुरु, और भरथरी राजा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, प्रभावशाली हुए। और यही कथा है और इस कथा से हमें सीखने को यही मिलता है।